ये रास्ता बहुत खराब आ गया, देखो एकदम से ना। ये गाड़ी कहाँ घुसा दी इसने बिल्कुल ही। अरे पीछे कर ले भाई सिलेरियो, नुकसान हो जाए बेटा। आज दोस्तों हमारी ऑल्टो टकरा गई। देखिए रात को हमने ड्राइव नहीं की सेफ्टी के लिए, और सुबह जब निकले तो सुबह सुबह हमारा नुकसान हो गया। दो पहाड़ों के बीच से होके निकलेंगे हम। चलते हैं पहाड़ के ऊपर की तरफ, बस सही चल रहे, गलत ना हो जाए कहीं। आज मैं दिखाऊं हमारी गाड़ी कहाँ से टकरा गई। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तैयार क्या हूँ, बस जाग गया हूँ और आगे का सफ़र शुरू करने के लिए तैयार हूँ। राधा और यश अभी गाड़ी में ही हैं। राधा तो उठ गई हैं, शायद उठ गए। आज हमने बिस्तर नहीं लगाया था, कुछ इस तरह से सोए थे हम। यशवर्धन पीछे है और मैं और राधा आगे इस तरह से सीट्स पर सो गए थे ताकि सुबह जल्दी निकल सकें। क्योंकि एक बार बिस्तर लगा लेना तो उसे हटाने में 1 घंटा लग जाता है, इसको जगाना, फिर सारी सीट्स खोलना, सेट करना, तो वो टाइम हम बचाना चाहते थे। हमने इस तरह से सोए हम रात को। और हम यहाँ रुके थे कुल्लू में, एक रेस्टोरेंट है, इसकी पार्किंग में हम रुक गए थे। बहुत अच्छे से सोए रात को। अभी सुबह 5 बजे हैं, निकलते हैं और यहाँ से करीब 4 घंटे का रास्ता है। 4 घंटे का रास्ता है तो 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, उम्मीद है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रोशनी भी होती रहेगी तो पहाड़ की ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे रोशनी तो हो चुकी है, 5 बजे हैं और रोशनी हो गई है। तो अब सफ़र को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए चलते हैं यहाँ से। चला जाए जी, आइए बैठिए। चलें जी। ये भी उठ गया है शायद, आज तो ये भी जल्दी उठ गया, हाथ पैर हिला रहा है। तो चलिए आप दोनों आराम कीजिए, मैं ड्राइव शुरू करता हूँ। बस इसीलिए आज हमने कंप्लीट बेड नहीं लगाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इन्हें डिस्टर्ब करूँ। बस ये सोते रहें और मैं चलता रहूँ। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं इन्हें जगा ही दूँगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी हमने मैप लगा लिया है, 4 घंटे 22 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, यानी 9:37 पर हम पहुंच जाएंगे। तो 10 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। यहाँ से यूटर्न लेते हैं और निकलते हैं। इतनी सुबह निकलने का हमारा ये इस ट्रिप पे तो पहला एक्सपीरियंस है। हम घर से भी चले थे तो इस बार थोड़ा सा लेट चले थे, और बाकी किसी भी दिन हम इतना जल्दी नहीं निकले। आज हम पहली बार 5 बजे निकल गए हैं। तो यहाँ से लेते हैं यू टर्न और चलते हैं। ओट क्या है? ओट जगह का नाम है। यही है क्या? ओट से होते हुए चलेंगे हम, ऊटी नहीं है, ओट है। इस वक्त पहाड़ भी शांत है, रास्ते भी शांत हैं, लेकिन नदी का शोर वैसा का वैसा है। हमारे राइट साइड में बह रही है इस वक्त कुल्लू से भाई व्यास नदी, तो इसके साथ साथ ही हम चलेंगे। सुबह का टाइम कितना सुकून भरा होता है, देखिए एक अलग ही एहसास हो रहा है। अभी सूरज भी नहीं निकला है लेकिन हम चल पड़े हैं। सनराइज नहीं हुआ है, सुबह हो गई है। यहाँ से यूटर्न लिया था हमने राधा रात को ना। हमें वो जगह ठीक लगी थी रुकने के लिए।
यहाँ पर इतनी बढ़िया जगह नहीं थी। राइट साइड में हम जब गए थे तब भी हम यहाँ थोड़ी देर रुके थे, रात नहीं बिताई थी, कुछ समय के लिए रुके थे। और अब आते हुए हमें लगा कि ये जगह ठीक है तो यहाँ रुकना चाहिए, वहाँ हम रुक गए थे। आगे जाते ना तो फिर पहाड़ शुरू हो जाने वाले थे। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे। ये क्या योगा कर रहे हैं भाई साहब यहाँ सुबह बैठ के गाड़ी रोक के। यहाँ जॉगिंग चल रही है, हमारी तो जॉगिंग छोटी हुई है। ये रास्ता बहुत खराब आ गया, देखो एकदम से ना, छोटा सा है और पहाड़ी रास्ता है। बिल्कुल पहाड़ है। इसी वजह से हम रात को दोस्तों पीछे ही रुक गए थे, क्योंकि हमें मालूम था आगे रास्ता बहुत पहाड़ी है। ये रास्ता अभी सुबह के टाइम भी ऐसा लग रहा है, रात को अंधेरे में तो दिक्कत ज्यादा ही हो जाती। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। और रोड भी कम चौड़ा है, बहुत नैरो रोड है। बंदर आ गए हैं सुबह नाश्ता ढूंढने के लिए। लेकिन कितने बंदर हैं इस रोड पे? तो अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, हमने कुछ बनाया भी नहीं आज, तो हम तो कुछ दे नहीं पाएंगे। हर जगह नहीं है बंदर, है ना? कहीं कहीं है, कहीं कहीं पर है। यहाँ बहुत बंदर है देखो, लाइन से बैठे हैं। और ये बसें भी लाइन से आ रही हैं, सारी बसें अभी आ रही हैं। सुबह का टाइम है ना, तो रात को चलती हैं, सुबह पहुंचती हैं। अभी मनाली एक्सप्रेस होंगी सारी, मनाली पहुंच जाएंगे 8-9 बजे तक। हाँ? तो अब हम हाईवे को छोड़कर देखिए गांव की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ से वैसे 76 किलोमीटर है, लेकिन फिलहाल अभी हम किसी कस्बे में से निकल रहे हैं, तो रोड थोड़ा सा ऐसा वैसा हो गया है। सुबह का टाइम है इसलिए ठीक है ना था ये। बाद में तो भीड़ हो जाएगी, बाद में तो यहाँ भीड़ हो ही जाएगी, ज्यादा भी ना हो तो फिर भी थोड़ी तो हो ही जाएगी। मार्केट है ना ये हाँ। छोटी। और कस्बे में से निकल रहे हैं, घरों के बीच में से। देखिए पता नहीं कौन सा रूट है ये। वैसे हमारे रास्ते में अभी आएगा स्वार घाट, सरका घाट, सॉरी माफ कीजिएगा, सरका घाट, घुमारवी और धर्मपुर। ये 3 चीजें तो हैं जो कि आएंगी। बाकी छोटे छोटे गांव भी आएंगे जिनके नाम मुझे पता नहीं है। सुबह के 8 बजे हैं अभी और हल्की हल्की बारिश आ रही है। मौसम अच्छा है आज। यहाँ तो गीला नहीं है, हल्की सी बूंदाबांदी तो है, इससे क्या गीला होगा। और हमने एक बार चाय बना के पी ली है। हम सोच रहे थे नाश्ता वहीं चल के करेंगे, लेकिन हमारा मन कर गया तो हमने चाय बना के 11 बजे पहुंचेंगे हम वहाँ पर, तो चाय तो पियेंगे एक बार। 11 के भी 12 बज जाएंगे शायद, बच सकते हैं 12 भी। कि रास्ता पता नहीं ना कैसा होगा आगे। और रास्ता आप देख लीजिए कैसा है। अभी तो पहाड़ शुरू नहीं हुआ है, पहाड़ पे जब चढ़ेंगे तब देखिएगा। ये जगह पालमपुर जैसी लग रही है मुझे, जैसे हम पालमपुर में गए थे ना, वो जखनी माता के मंदिर, उस तरह की जगह लग रही है। पहाड़ के ऊपर खेती हो रही है और एक शांत सा रास्ता बीच से जा रहा है। दोस्तों पहाड़ों के रास्ते ना मिलते जुलते से होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा लगता है हमें कि ये जगह वैसी लग रही है, ये जगह वैसी लग रही है। कुछ जगहें हमें ऐसी लगती है जैसे हम 4 धाम यात्रा पे गए थे तब थी, और कुछ जगह ऐसी लगती है जैसे हम कहीं और गए थे। अभी यहाँ देखिए खेती हो रही है, पहाड़ों पे खेती के लिए जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अब हमें सिर्फ 74 किलोमीटर जाना है, लेकिन उसमें भी हमें 2.5 घंटा लगना है। हाईवे पे 74 किलोमीटर 1 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन अपना ये रोड ऐसा है कि 2.5 घंटे में भी हो जाए तो गनीमत है। देखिए पूरा रोड खराब है। और इसके बाद अभी पहाड़ तो शुरू ही नहीं हुआ, ये तो हल्का फुल्का पहाड़ है कस्बे वाला। जब मेन पहाड़ पे चलेंगे तो और धीरे हो जाएंगे हम। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनकी गर्मी की छुट्टियां नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं है, गर्मी होती नहीं है। रास्ता तो अच्छा है, राधा छोटा है, थोड़ा गांव का रास्ता है ना, इसलिए ऐसा है। वैसे सामने से बस आ जाए तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। दिक्कत तो हो जाएगी, ये गाड़ी से गाड़ी नहीं निकल रही। आज दोस्तों हमारी ऑल्टो टकरा गई। देखिए हम निकल रहे थे और जगह तंग थी, हम निकल रहे थे सही से, लेकिन साथ में जो गाड़ी खड़ी थी ना उसने हल्की सी आगे कर दी।
और उसका बम्पर हमारी गाड़ी पे पूरा रगड़ता हुआ चला गया। तो आगे से पीछे तक पूरी एक लाइन बन गई है जो अब ठीक करानी पड़ेगी, मैं दिखाऊंगा आपको। तो बड़ा अफसोस हुआ कि रात को हमने ड्राइव नहीं की सेफ्टी के लिए, और सुबह जब निकले तो सुबह सुबह हमारा नुकसान हो गया। जब अपनी गाड़ी पे लगती है ना तो दिल पे लगती है, बड़ा दुख होता है। आप समझ सकते हैं इस चीज को, आपकी गाड़ी के साथ भी आपका ऐसा ही लगाव होगा, मैं जानता हूँ। एकदम खड़ी चढ़ाइयां आ गई हैं, तो पहाड़ तो शुरू हो गया, लेकिन ऐसा ना हो कि वो पीछे वाले रास्ते से ले जाए कहीं से। जो हमने चीजें सोची हुई हैं कि घुमार भी आएगा और सरका घाट आएगा, वो ना आके किसी और रास्ते से चले जाए हम। हो सकता है ऐसा रहा, बैक साइड से एंट्री हो जाए। अब ये नागचला की तरफ से एंटर हुए हैं हम। मैं पहले भी दोस्तों यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन नागचला मेरे रूट पे नहीं आया था और इस बार आया है। तो हो सकता है कि इस बार हम बैक एंट्री कर दें, बैक डोर एंट्री। तो यहाँ पहाड़ी खेती हो रही है, देखिए अंदर पेड़ों के बीच में ना सीढ़ीदार खेत हैं। हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती, पर थोड़ी बहुत घास, थोड़ा सा गेहूँ ये उग जाता है घर के लिए। आज तो उठ गए, हाँ सुबह 7 बजे उठ गया आज हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी इसे जगाने के लिए, खुद ही उठ गया। एक्साइटेड है ना ये, इसे भी मज़ा आ रहा है यहाँ जाने में। तो चलें दोस्तों, एक टूरिस्ट प्लेस और एक नॉन टूरिस्ट प्लेस का फर्क यहाँ नजर आ रहा है। देखिए जाहू और कलखर। तो टूरिस्ट प्लेस में कितना ट्रैफिक हुआ करता था, भले ही वहाँ रोड थोड़ा सा बेटर था, लेकिन ट्रैफिक भी बेटर ही था। और यहाँ देखिए कोई ट्रैफिक नहीं है ना। ये तो लोकल ट्रैफिक है। आ गया। तो पहुंचते हैं हम। जाहू यहाँ से 17 किलोमीटर है, और जाहू आने से पहले देखिए बारिश आ गई है। और यहाँ कितनी ग्रीनरी लग रही है, सामने घास है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। ऊपर वो कुआं है, पहाड़ी कुआं, जहाँ हम जाएंगे नहीं और आपको दिखाएंगे भी नहीं। हम क्या करने जाएंगे। अब बारिश आ रही है और हमें थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से पहुंचा जाए। यहाँ नाश्ता बनाया जा रहा था, बारिश आ रही है ना। अब 1-2 घंटे का तो रास्ता है, इसमें क्या नाश्ता बनाए। नाश्ता बनाएंगे फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 4 घंटे हो जाएंगे। तो अब घर चल के ही नाश्ता करते हैं। हल्की सी बारिश के बाद मौसम कितना सुहाना हो गया है। ये तो फिर वही कुआं आ गया सामने। दूसरा होगा, सेम थोड़ी होगा, डिजाइन एक ही है। हम कोई वहीं घूम थोड़ी रहे हैं कि वही आ जाएगा। पहाड़ों में घूमते ही रहते हैं, बार बार वहीं पहुंच जाते हैं घूम के। तभी तो इसको बोलते हैं नागचला। हल्की सी बारिश के बाद मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आ रही है, और राधा काफी देर से ना ये इस तरह के पेड़ देख रही थी और कह रही थी इसमें देखो क्या लगा हुआ है, कैसे फल लगे हुए हैं, कैसे फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ हमें एक दिख गया है। दूर से लग रहा था ब्लूबेरी है, तो यहाँ से तो मैं तोड़ सकता हूँ एक, बहुत ध्यान से, क्योंकि नीचे खाई है। ये तो गेंदे का फूल लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गेंदे का फूल है, लेकिन इसके अंदर ही वो गुठली जैसा है। पकड़ो जरा, ये तो खराब हो गया। और साथ में ये कुछ बादाम जैसा है, खाने के लिए तो नहीं है ये, पर पता नहीं कौन सा फल है दोस्तों। इसमें दूध जैसा निकल रहा है, देखिए। अगर आपको पता हो तो बताइएगा। कोई जंगली फल है, हमारे खाने के मतलब का तो नहीं है। और हाथ में कुछ रेत रेत सा हो गया है। राधा बहुत देर से कह रही थी इधर काफ़ी लगे हुए हैं ये पहाड़ों में। चलते चलते हमने सोचा कि आपको ये फल दिखा दिया जाए, तो हम रुक गए हैं यहाँ। अब क्या आने वाला है आगे? सरका घाट आएगा शायद। अब सरका घाट आने वाला है। देखो कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पर, नागचला, सरका घाट, उसके बाद आएगा घुमारवी जो घूमेंगे। और आज मैं दिखाऊँ हमारी गाड़ी कहाँ से टकरा गई। अभी तो मैंने इस पर रबिंग कर ली है, लेकिन ये देखिए सारा ये ख़राब हो गया। यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक ना मैंने अभी रबिंग से थोड़ा से साफ़ किया है। ये सारा टूट गया है, तो नुकसान हो गया। हम निकल रहे थे एक गाड़ी के साइड से, एकदम से उसने ऐसे आगे कर दी, वो रुकी हुई थी, और ये पूरा रगड़ता हुआ चला गया। तो बड़ा दुख हुआ। इसको सही कराएंगे घर चल के। यहाँ पर इन्हें कुछ और दिख गया,
ये टमाटर नहीं है राधा, ये कुछ और है। हाँ पीछे भी लगा। टमाटर नहीं है, कुछ और है, जंगली फल है ये। चलो इनको खाने के चक्कर में मत पड़ जाना। तो अगर आप चाहें तो ये जंगल में मेरे साथ चल सकती हैं। आओ बैठो। तो ये सफ़र तो ऐसा लग रहा है कि कभी ख़त्म ही ना हो, इतना मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की बारिश आ रही है, यहाँ नज़र आ रही होगी आपको, और भीनी भीनी सुगंध आ रही है मिट्टी की। जब ये हल्की बारिश होती है तो मिट्टी की सुगंध बहुत अच्छी आती है। तेज़ बारिश में वो सुगंध नहीं आती, लेकिन हल्की बारिश में अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ इनका गाना बजाना चल रहा है। इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं। अरे वाह, मंजिल नहीं पता हमें पता है मंजिल। इनके गाने के हिसाब से तो मंजिल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है मंजिल। हमारी अभी मंजिल 2 किलोमीटर 2 घंटे की दूरी पर है। तो चलते हैं, भूख लगने लगी हल्की हल्की सी, तो चलते हैं अब। घुमारवी की तरफ चलो। भागो। पता नहीं घुमारवी आएगा पहले या सरका घाट आएगा। सरका घाट आएगा ना अभी तो। अरे आ जाएगा जो आएगा। कुछ तो आए नहीं, अभी तो वो आएगा जू जाऊ, उसमें तो चल रहे हैं हम। जाऊ चल रहा है ये। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम जाऊ में चल रहे हैं। जाऊ के बाद सरका घाट या घुमारवी कुछ आने वाला है। ये आ गया पोंटा। यहाँ तो चलता फिरता है। पोंटा साहिब इधर ही है ना, पोंटा। पता नहीं। पोंटा कृषि बहु सहकारी सभा समिति पोंटा। तो ये पोंटा साहिब वाला पोंटा है, ये कोई और पोंटा है? पोंटा साहिब गुरुद्वारा बड़ा मशहूर है, पता करो चले पोंटा साहिब। जगह पता कहाँ पे है दोस्तों? अगर पोंटा साहिब गुरुद्वारा पोंटा में ही है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम दर्शन करके आएंगे। अभी नहीं, जब भी कमेंट करेंगे तब। और ये क्या आ गया? तालाब। अब आ गया तालाब। देखिए छोटे छोटे गांव है, पोंटा अभी खत्म भी नहीं होता, तालाब आ गया। और अब अगला गांव देखते हैं कौन सा आता है। जानवर सड़क पे आ जाते हैं यहाँ तो। पीछे लिखा हुआ था जंगली जानवर सड़क पर आ सकते हैं, कृपया उन्हें पहले सड़क पार करने दें। बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे कोई जानवर अगर आता है तो, इसलिए हम कैमरा ऑन करके चल रहे हैं। अपने शीशे ऊपर कर लेना। और हाँ, कैमरे के साथ साथ शीशे भी ऑन कर लिए जाए, ऊपर कर लिए जाए। माँ नैना देवी मंदिर, तो नैना देवी के दर्शन तो हमने पहले वहाँ भी किए थे ना। ये दूसरी होंगी। ये पोंटा वाली नैना देवी है। छोटा मंदिर होगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरका घाट, और आज हम सरका घाट के अंदर से जा रहे हैं। हम पहले भी आए हैं तो सरका घाट के बाहर वाले रोड से जाते थे, यहाँ बाईपास करते थे शायद सरका घाट को, पर आज अंदर से जा रहे हैं ना, इसलिए रास्ता थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है। इसके बाद धर्मपुर आएगा, धर्मपुर के बस अड्डे के बाद बस फिर तो अपना आ जाएगा गाँव। अब ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे की बात है, 34 किलोमीटर बचा है। तो आपको अब वहीं मिलते हैं। हम बार बार कहते हैं वहीं मिलते हैं और फिर आ जाते हैं, बीच में टपक पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे। अब हम हैं सरका घाट में। और वो रिमझिम बारिश यहाँ भी हो रही है। सब जगह हो रही है ये। सब जगह हो रही है। दिल्ली में पता नहीं इस वक्त कैसा मौसम है। हो तो रही है, वहाँ भी बता तो रही थी भाई साहब। तो ये हम शायद धर्मपुर के बस अड्डे के पास पहुंचने वाले हैं, पता नहीं, या सरका घाट है। अब आ गया वही रोड, देखिए मेन रोड जो हमारा जाना पहचाना है। वैसे पहचाना हुआ नहीं, अभी भी हम जा नहीं सकते खुद बिना मैप के, पर ये गाड़ी कहाँ घुसा दी इसने बिल्कुल ही। अरे पीछे कर ले भाई सिलेरियो, नुकसान हो जाए बेटा। जबरदस्ती घुसा रहा है, वहाँ जगह नहीं है, उसकी गाड़ी पे स्क्रैच आ लग जाएगी। रहा है निकल जाऊंगा मैं। थोड़ी सी बैक कर ले तो क्या दिक्कत है, हम तो सुबह रगड़ के लाए अपनी गाड़ी। देखो कितना टाइट रास्ता हो गया यहाँ पर। सरका घाट की बस है। हमें क्या कह रहा है, चल बेटा क्यों ऐसे कर रहे हो, चलो।
ये सरका घाट की बस है। धर्मपुर यहाँ से हमें टर्न करना है। अरे ये तो बड़ा मुश्किल टर्न लग रहा है। हम इसको कह रहे थे चल अब हम भी यहीं फंसेंगे क्या। नहीं, हमें तो आगे जाना है। ये बस अड्डे की तरफ नहीं जाना हमें, शुक्र है, हमें तो सीधा जाना है। वो टर्न तो बड़ा खतरनाक लग रहा था, जाम लगा हुआ था उस पे। और ये अपनी ऑल्टो में नहीं, दूसरी है, पुराना मॉडल है। मुझे लगा अपनी ऑल्टो में ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है। अब यहाँ पहाड़ों में ऑल्टो बहुत मिलेंगी, 2-3 तो बिल्कुल हमारे जैसी मिली है मुझे। और ये आ गया थोड़ा सा खराब रास्ता है। अब जहां तक भी है ये रास्ता थोड़ा खराब आ गया है, बारिश की वजह से हो गया, वरना धूल उड़ रही होती है। सरका घाट से धर्मपुर के बीच का ये रास्ता थोड़ा सा खराब है। खराब इसलिए क्योंकि इसको चौड़ा किया जा रहा है, वैसे खराब नहीं हुआ था ये। अब जब काम चल रहा है तो मिट्टी गिरी हुई है इस पे और कीचड़ हो रखी है। अब यहाँ से गांव के पहाड़ की चढ़ाई शुरू होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा पतला हो गया। और अब यहाँ से हमें 23 किलोमीटर और जाना है, 1 घंटे के करीब लगेगा। और यहाँ से मुझे लगता है कि अब गांव शुरू होगा। अरे वो नदी तो आई नहीं, व्यास रिवर कहाँ गई? दूसरे रास्ते में क्या पता आवाज है। हमारे इस रूट पे व्यास रिवर भी आती थी, हो सकता है आगे आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन आती थी। देखते हैं। ये क्या तालाब आ गया? गड्ढा ना हो गई। धीरे धीरे चलूंगा, कहीं अंदर गड्ढा हो कोई। बिल्कुल ही तालाब है तो। अरे कितनी अंदर चली गई गाड़ी। तो कहीं कहीं पे ऐसे एक्सपीरियंस भी मिलेंगे हमें बरसात के मौसम में। अभी तो बारिश शुरू हुई है तो ये हाल है। जब बरसात अच्छे से होगी तभी कहते हैं पहाड़ों में बरसात के मौसम में नहीं आना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लैंडस्लाइड्स भी होंगी। जो रहते हैं वो तो निकल आएंगे ही। हाँ, वो तो बेचारे आएंगे ही, क्योंकि दोस्तों लैंडस्लाइड्स भी होंगी, रोड्स भी टूटेंगे, बहुत कुछ होगा बरसात में। वैसे हिमाचल बहुत खूबसूरत जगह है, आप आइएगा जरूर जब भी मौका लगे। ओहो, देखिए कितना खूबसूरत जगह आई। 2 पहाड़ों के बीच से होके निकलेंगे हम। बेबी देखो कितनी अच्छी जगह है। ये तो वैली है, ये 2 पहाड़ों के बीच की ये दर्रा है, पास। जैसे रोहतांग पास था, ये भी कोई पास है। 2 पहाड़ों ने हमें रास्ता दिया है, एक ही पहाड़ को काट के रास्ता निकाला है बीच से। ये जैसे दशरथ माझी ने किया था ना, वही किया गया है। ओहो, सीढ़ीदार खेती। यहाँ जिस तरफ नजर डालो ना, कुदरत की खूबसूरती बिखरी हुई है। गाड़ी चलाते हुए आदमी थक ही नहीं सकता, इतना मजा आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए रोड कितने कंफ्यूजिंग हो गए हैं। आपको मैप दिखाता हूँ मैं। मैप भी कंफ्यूज हो जाता है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए, अब एक रोड इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। किधर जाया जाए? तो इसी वजह से हम रात को यहाँ नहीं आए, हम इधर चल रहे हैं। वैसे मैप से वो ब्लू लाइन ही गायब हो गई है जो होनी चाहिए थी। ये वाला पुल आया था। हाँ, ये पुल आया था। मुझे इतना याद नहीं है, मैं पता नहीं कब आया था लास्ट टाइम। बस मैं चल रहा हूँ, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे। और सिर्फ इसी वजह से मैं रात को नहीं आया। यहाँ से लेफ्ट जाना है, केंद्रीय विद्यालय धर्मपुर। पता नहीं, देखो मैं चल रहा हूँ पर मुझे भी कुछ पता नहीं है कि किधर जाना है। चलते हैं पहाड़ के ऊपर की तरफ।
बस सही चल रहे, गलत ना हो जाए कहीं। रोड कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? अच्छा। बड़ी गाड़ियां आ रही हैं यहाँ। सामने से एक टेम्पो और आ रहा है, उसका भी इंतजार कर लेते हैं, वो निकल जाए तभी हम आगे चलेंगे। ये आ गए हैं गांव के कंफ्यूजिंग रास्ते। अभी हम कहीं और ही चले गए थे तो घूमकर वापस आना पड़ा है। रास्ते छोटे हो गए हैं और खड़ी चढ़ाई हो गई है। अभी भी 14 किलोमीटर बचा है, पर अब हम पहुंच ही जाएंगे। तो रात को अच्छा हुआ हम नहीं आए यहाँ, हम परेशान हो जाते। ये देखिए क्या रोड है, फर्स्ट गियर पे गाड़ी चढ़ रही है यहाँ। सेकंड गियर का तो काम ही नहीं है यहाँ, फर्स्ट गियर। ओए होए ओए होए। और गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में भी रखना जरूरी है, तभी चढ़ पाती है यहाँ। चल बेटा चल। यहाँ हमारी एक बबली बहन जी भी रहती हैं, उनका भी घर आने वाला है, शायद आने ही वाला है। कुछ ऐसी सी लोकेशन है, एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं है। देखिए हमें ये याद है कि राइट साइड में ना उनकी भैंस का तबेला है। ये है क्या? नहीं ये नहीं है, कहाँ है कुछ? बस ऐसी सी ही जगह है। और लेफ्ट साइड में उनका घर है। ना भाई रात को ना आऊं मैं अकेला, राधा। यहाँ तो मैं रात को नहीं आऊंगा। एक टायर मेरा नीचे उतर गया। 12 किलोमीटर 32 मिनट। बारिश में पेड़ पौधे भी बड़े हो गए हैं, सारा जंगल ही जंगल, एकदम जंगल जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जंगल के अंदर जा रहे हैं। तो ये है रियल हिमाचल। देखिए एक रोड नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, जब गूगल मैप भी धोखा दे देता है। और कहीं कहीं तो एक ऊपर भी जा रहा होता है, एक बीच में होता है और एक नीचे जा रहा होता है। वहां और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। दोस्तों रास्ते और भी तंग होते जा रहे हैं और हम अब कंफ्यूज भी होते जा रहे हैं। इतने छोटे छोटे रास्ते आ गए, कई जगह तो ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पे जाना भी है या नहीं जाना है। गूगल मैप जो दिखा रहा है उन रास्तों पर चलते हुए डाउट हो रहा है। अब ये रास्ता देखिए, लग नहीं रहा कि इस रास्ते पर जाया जाए, पर जा रहे हैं हम। हमें खुद भी नहीं पता ना कि कहाँ जाना अब है। हमें खुद पता नहीं है। मैं पहले सिर्फ एक बार 2 बार आया हूँ। सपलाना तो वो तो आया नहीं है अभी तक। रास्ते अजीब लग रहे हैं। देखिए आगे रोड है भी गाड़ी के लिए। देखना वहां कितना छोटा रोड हो गया। टेंशन और हो रही है इस रोड को देख के, क्योंकि हमें यहाँ ये भी नहीं पता कि किसी से पूछे तो पूछे क्या। शुक्र है रोड तो है। ये वो गेस्ट हाउस तो था ऊपर वाला। गेस्ट हाउस यहाँ कहाँ आ गया? रोड बहुत खराब है, बहुत। कुछ दिख भी नहीं रहा है तो। ऐसा रोड और कहां से टूटा हुआ मिल जाए कुछ नहीं पता। मैप तो कह रहा है चलते रहो, तो इस पे भरोसा करके चलते ही रहते हैं। देखेंगे, सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही तो बचा है, वो भी देख लेते हैं। पर यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा ना। और इस रोड से बस भी आती है। मुझे तो ये गाड़ी के मतलब का रोड भी नहीं लग रहा है।
बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि घास की वजह से ना कॉर्नर्स भी पता नहीं चल रहे हैं रोड के। एक तरफ खाई है, ये रोड, यहाँ कुछ लोग मिले हैं, पूछ लेता हूँ। भाई साहब, सकलाना यही रोड जाएगा? बस सकलाना जाना, सकलाना पीछे जाऊं? देखो बस आ गई। अब यहाँ से बैक करना मुश्किल हो रहा है। राधा अपनी साइड देखना आप। चलो 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 चलो। तो ये परेशानी होती है यहाँ, बस आ जाती है तो निकल जाएगी बस अभी। हाँ निकल जाएगी। ये देखिए, ये आ गई बस। और थोड़ा सा और पीछे करता हूँ। कितना मुश्किल है रास्ता। इसी बस से मुझे डर लग रहा था और इसका सामना हो गया। सकलाना यही रास्ता है ना? रास्ता बहुत खराब हो गया। हाँ हाँ, रास्ता कंफर्म कर लिया, यही है। आगे तो और भी खराब से हो रहा है। अरे बस आ गई तो हम भी चले जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आई है ना, और अच्छी बात यह है कि बस गुजर गई, अब जल्दी से दूसरी आएगी नहीं। ये दिन में 2-3 बार ही आती है, तो अभी वाली तो गई। अब हमारे सामने बस नहीं आएगी, कोई गाड़ी आ जाए तो आ जाए, बस नहीं आएगी। 4.2 किलोमीटर है अभी। बताओ, रात को आ सकते हैं कोई? नहीं नहीं नहीं, रात को कहाँ से आएंगे? हमें भरोसा ही नहीं होता कि हम सही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जंगल के अंदर जा रहे हैं। सामने देखिए, ऐसा लग रहा है जंगल में एंटर कर रहे हैं हम, और रोड भी पगडंडी जैसा लग रहा है। तो रात को कैसे आते हम यहाँ? किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, रात को तो कोई मिलता ही नहीं है। वापस जब जाएंगे ना, तब भी सुबह के टाइम ही निकलेंगे, और बारिश ना हुई हो जिस दिन, उस दिन। अच्छा, बारिश में यहाँ निकलोगी क्या है? अगर 4-5 दिन बारिश होती रही तो निकलेंगे। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई बारिश में। यहाँ ये रोड तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे बारिश में। अगर रात को बारिश हुई है तो सुबह निकलना मत यहाँ से। वो स्ट्रेच बहुत खराब था, और ये स्ट्रेच भी खराब ही है, बस रोड नहीं टूटा। जंगल लग रहा है, बिल्कुल जंगल। एकदम खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते जा रहे हैं हम। रोड तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा कैमरे में। वो लोकेशन दिख गई। तो रास्ते बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और हर मोड़ मुझे जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन हर मोड़ एक जैसा है। फिर लगता है अरे अरे नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। राधा, आप वो साइड देखती रहे ना, क्योंकि यहाँ से ना ठीक से दिख नहीं रहा है। हर मोड़ लग रहा है कि हाँ हाँ ये मोड़ तो देखा हुआ है, और फिर आगे जाके लगता है अरे नहीं, ये वो नहीं है। वैसे अभी 2.8 किलोमीटर है, और हमें लग रहा है कि सामने वाला घर शायद उनका है, और सामने वाला घर शायद उनका है, क्योंकि सारे घर भी एक जैसे हैं। ये जो रोड़ियां पड़ी हुई है ना रोड पे, ये स्लिप कर देती हैं गाड़ी को। ये खुद फिसलती हैं, कंचे की तरह काम करती हैं। इसके ऊपर स्केटिंग हो जाती है। ये भी उठ जा बाबा। ये बरसाती नदी है। जब बारिश तेज होगी तो यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो रास्ते तो बंद ही हो जाएंगे। रास्ते बंद हो जाते हैं तेज बारिश में, गांव कट जाते हैं बिल्कुल। वैसे गांव का जीवन ना बड़ा मुश्किल है पहाड़ी लोगों का, क्योंकि रास्ते हर साल बनते हैं, फिर वो टूट जाते हैं। पहाड़ी गांव है ये, और डर भी लगता है कब बरसात हो जाए, कैसी आएगी कैसी नहीं। अब पानी के साथ मलबा भी बह के आता है, बीच में कोई घर आ गया तो बस मुश्किल हो जाती है फिर। और ये देखिए, आम भी पड़ी है, ये जगह जगह पड़ी हुई है।
आगे भी पड़ी है, देखो इधर गाड़ी के सामने। आम का पेड़ है ना ऊपर, साबुत नहीं है, फट जाती है नीचे गिर के। सही सी तो लाऊंगी। तो इन्हें एक आम भी मिल गई। अरे वाह, परफेक्ट। देखिए बढ़िया आम भी मिल गई है। एक और मिली, पकी हुई है। चलो 2 बहुत हैं। ये मीना जी के लिए गिफ्ट है। आ जाओ। ये नहीं मानेंगी अब। तीन हो गई, एक और ढूंढ। 4 कर लो फिर। इनमें नहीं है कोई, इतनी सारी पड़ी है। नहीं, फट रही है सब खराब। अंदर आ जाओ, बारिश भी आ रही है। हम बड़ी मुश्किल से पहुंच तो गए हैं। पीछे हमने पता किया तो वो कंफर्म कर रहे हैं हम सही जगह जा रहे हैं। और अब इन्हें मस्ती छा गई है जब इन्हें पता चला हम सही लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। तो अब ये मजे कर रही हैं। अरे आ जाओ, मिल गई, हो गई 4। ये लो, ये मेरे हाथ चिपचिपे हो जाएंगे इनसे। इन्होंने 4 आंबियां कलेक्ट कर ली हैं। रखो इसको। चलो वो वेट कर अब बस पहुंचने ही वाले हैं। एक ही बज गया है। 6 मिनट लगेंगे, सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। तो बस में बैठ के उसमें उतर जाओ। इस रोड से बस कैसे गई होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हम गाड़ी लेके नहीं आ पा रहे हैं। अब ये स्कूल आएगा दोस्तों। अब हमें समझ में आ गया रास्ता। अब आएगा हमारा मीना जी का घर, यश की मीना आंटी। ये वो वाली दुकान होगी जहाँ से हमने एक बार इसके लिए वो किया। हाँ, और इसीलिए वो रास्ता इतना खराब लगा हमें, क्योंकि उस रास्ते पे तो हम कभी गए नहीं। अलग ही रास्ते से आ गए हम तो। बाबू उठ जा। यहाँ देखो रोड टूटा हुआ है, स्लाइड हो गई है, लैंड स्लाइडिंग। देखना पहिया, देखना रहा था, सही जा रहा है ना। हाँ चलो। तो ये हल्की सी बारिश के बाद है। ये तेज बारिश में क्या होता होगा। पूरा जंगल है और बारिश जब तेज होती है ना तो देखिए यहाँ से इस तरह पत्थर भी बह के आ जाते हैं। ये बरसाती नाला है और पत्थर आ जाते हैं बह के। पूरा जंगल हो गया है। अब बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ से तो मैं बिना मैप के भी ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ हम मॉर्निंग वॉक क्या करते थे। हम यहाँ आए थे, मैं और राधा। तो ये जाने पहचाने रास्ते हैं। अब यहाँ से उनका घर दिखने लगेगा। ये वाला घर ही तो है पीछे। ये ब्लू वाला घर दिख गया मुझे दोस्तों। यहाँ से मुझे उनका घर दिख गया है। बड़ी खुशी मिली पहुंचकर इतनी मुश्किल के बाद। मैं भी उठो। हा, वो सामने वाला घर है उनका, वो ब्लू वाला ना। गांव में घर बड़े सुंदर बने हुए हैं। हालांकि गांव है लेकिन घर सबके एक से बढ़कर एक है। अब यहाँ से ऊपर कहाँ से चढ़ना है? हाँ, इधर से चढ़ेंगे। अब देखिए मैं कहाँ चढ़ाऊंगा गाड़ी को। ये आ गया तड़ून। तो इनके घर से ही शुरू है तड़ून तो। तो हमें तड़ून विलेज में आना था और यहाँ पर हमें गाड़ी को देखिए यहाँ चढ़ाना है। चढ़ जाएगी? हाँ चढ़ जाएगी, बस रोड खराब ना मिले। एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऊपर चढ़ना है। स्लिपरी रोड और खड़ी चढ़ाई। रोड भी तो छोटा ही है। रोड छोटा है। तो आखिरकार हम पहुंच गए तड़ून। अरे किधर है? क्या कर लो, देख तो लो। मुझे दिखा ही नहीं, आगे खाई थी। आगे रास्ता ऐसे ही है। आगे रास्ता ऐसा ही है, लेकिन मैं जा चुका हूँ इसलिए मुझे पता है कि रास्ता है। ये देखिए क्या रास्ता है। पर यहाँ के रास्ते खराब भी तो हो जाते हैं ना जल्दी। बाप रे बाप। एक तो ये पेड़ पौधे भी तो इतने बड़े बड़े हो रखे हैं ना। अरे बारिश में निकालेंगे कैसे यहाँ से गाड़ी को? आ तो गए। कहाँ है?
अरे किधर जाना है भाई? तो दोस्तों एक मुश्किल सफर के बाद पहुंच गए हम और गाड़ी पार्क कर दी है। और नीचे देखिए कितनी गहरी घाटी है। ओ बेबी यहाँ से चढ़ के आए हम। और राधा पत्थर लगा देना नीचे। लगा दिया। राधा ने पहिए के पीछे पत्थर लगा दिया कहीं गाड़ी पीछे ना चली जाए। मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ से आए हम। इन घाटियों से होते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ बर्फ भले ही नहीं है लेकिन हाइट बहुत है, बहुत ऊंचाई पर है इस वक्त हम। आप देख सकते हैं सारे पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। और अभी हमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ भी चढ़नी है यहाँ से, क्योंकि गाड़ी इससे आगे जाएगी नहीं। चलो जी चलो आओ। यशवर्धन आ जाओ बेटे, ये सो गया था, आ जाओ। चप्पल दे दो इसकी। पहुँच गए मीना आंटी के घर। यश की मीना आंटी हमारी तो बहन जी हैं। तो यहाँ से रास्ता है। कोई बात नहीं, सारे कपड़े भी गंदे हो गए हमारे। तो अब चलते हैं घर में। वो भी हमारा सुबह से इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि हमने कहा था हम 9:30 तक आ जाएंगे। अभी 12 बज गए हैं। आओ जी जल्दी आओ। गांव की खुशबू ही अलग है ना। ये देखो यहाँ से रास्ता, आपको लग रहा है कि रास्ता है, पर यहाँ से रास्ता है। मैं यहाँ दोस्तों 2-3 बार आ चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है। राधा एक बार आई है। तो यहाँ से निकलकर हम आ गए घर। ये आ गया आंगन। घर वाले अरे नमस्ते बहन जी। अरे बड़ी मुश्किल से पहुंचे हम, आ गए हम। तो हम पहुंच गए आखिरकार मीना आंटी के घर। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। क्या हो गया? नमस्ते अम्मा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हिमाचली गांव में, मीना जी के यहाँ। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। गांव को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अब विदा लें आपसे। हाँ जी बाय। मज़ा आया आज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।